हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो आज आप लोगों के लिए क्लास 11th के लिए मैं सिलेबस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आप लोगों को टॉपिक पढ़ाऊँगा, एक एक करके मोर कॉन्सेप्ट्स में स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम लोग कि सिलेबस का डिस्कशन थोड़ा कर लेते हैं कि आपका सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। क्लास 11th में कौन कौन सा टॉपिक आपका कितना ज़्यादा वेटेज लेकर के आता है ना, उन सब के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, डीप स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सिलेबस में आपका क्या है ना कि देखिए केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री इसको हम लोग 3 पार्ट में कैटेगराइज करेंगे, है ना। केमिस्ट्री इसका 3 पार्ट होगा आपका जी। एक पार्ट आपका होगा फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। सेकेंड पार्ट इसका देख लीजिए आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। एंड थर्ड पार्ट आप देख लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। 3 पार्ट होता है केमिस्ट्री का, और तीनों पार्ट आपका क्या होता है, बिल्कुल अपने आप में क्या होता है कि यूनिक ही होता है ना। और इस तीनों पार्ट में आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। बहुत सारे कुछ आपको सीखने पड़ेंगे यहाँ पे, है ना। मतलब अब तक आप क्लास 10th में जितने भी कुछ पढ़ करके आए हैं वो सब बिल्कुल बेसिक था, जस्ट लाइक ABCD था, है ना। जिस तरह से आपका क्या होता है इंग्लिश में ABCD होता है आपका, है ना। ABCD 26 अल्फ़ाबेट्स होता है ना। उसी तरह आपका क्या होगा कि केमिस्ट्री में आप अब तक आप जितने पढ़े हैं क्लास 10th 9 10th तक में, है ना, तो वो बिल्कुल क्या था आपका ABCD था। अब यहाँ से उन सब का क्या करेंगे हम लोग, इस्तेमाल करेंगे, है ना। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। देखिए केमिस्ट्री आपका है, केमिस्ट्री 3 पार्ट आपका होगा, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन तीनों में अलग अलग चीज़ों का स्टडी करेंगे। जैसे इसमें आपका क्या करेंगे जब लोग, मतलब नॉर्मल चीज़, जैसे आपका बेसिकली आपका क्या रहेगा, कैलकुलेशन में बेस्ड आपका रहेगा केमिस्ट्री, है ना। सब कुछ कैलकुलेशन में बेस्ड रहेगा आपका। यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली रहेगा, मतलब बॉन्ड से रिलेटेड रहेगा, एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज से रिलेटेड रहेगा, है ना। और यहाँ पे आपका बेसिकली क्या रहेगा, कार्बन के कंपाउंड से रिलेटेड रहेगा पूरा का पूरा चैप्टर, ठीक है ना। मतलब पूरा का पूरा आपका ये पार्ट ही रहेगा कार्बन से कंपाउंड से रिलेटेड, ठीक है। तो ये आपका 3 पार्ट है, तीनों पार्ट का क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले करते हैं क्या कि फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है उसका हम लोग जिक्र कर लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, इसका फर्स्ट टॉपिक आपका होता है स्टोइकियोमेट्री 1 और 2। देखिए इसी का दूसरा नाम आपका मोल कॉन्सेप्ट होता है ना। और इसी को हम लोग बोलते हैं, किसी किसी बुक में रहेगा आपका लिखा हुआ, देखिएगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, है ना। आपका क्या होगा जिसका स्टोइकियोमेट्री 1 और 2, या फिर मोल कॉन्सेप्ट और सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ये आपका क्या रहा आपका जी कि ये आपका फर्स्ट टॉपिक रहा। ये आपका फर्स्ट टॉपिक पढ़ना पड़ेगा आपका फिजिकल केमिस्ट्री में। और इसका इंपॉर्टेंस मैं बता दूं आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। इसका इंपॉर्टेंस, मोल कॉन्सेप्ट का इंपॉर्टेंस है क्या, तो पूरे का पूरे फिजिकल केमिस्ट्री का बैकबोन होता है ये, है ना। ध्यान रखिए इस चीज़ को, बैकबोन ऑफ पीसी में सबका क्या, फिजिकल केमिस्ट्री, है ना। बैकबोन ऑफ पीसी मतलब फिजिकल केमिस्ट्री का पूरा बैकबोन होता है। एंड ऑल्सो इसको बोल सकते हैं केमिस्ट्री का ही बैकबोन होता है एंड होल केमिस्ट्री, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत है, मतलब पूरी तरह के केमिस्ट्री, मतलब क्या है कि आपका ये टॉपिक आपका वीक रहा तो आप केमिस्ट्री को भूल जाइए, है ना। आप केमिस्ट्री को भूल जाइए, आपको हर चैप्टर में दिक्कत होगा और फाइनली आप केमिस्ट्री से हेट करने लगेंगे और केमिस्ट्री का कहानी यहीं पे फिनिश हो जाएगा। आपका कहने का सेंस है कि केमिस्ट्री को आप कभी भी अपना सब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे। अपना सब्जेक्ट कहने का सेंस होता है कि मतलब इसमें आप अच्छे से दिमाग लगा सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं इसमें आप, है ना। मतलब अपना सब्जेक्ट कहने का सेंस यही होता है आपका, मतलब आपके बस में होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। चलिए किसी भी तरीके का दिक्कत होगा तो आपका
आप चैट में पूछ सकते हैं, लाइव चैट चल रहा होगा आपके सामने में, उसमें आप पूछ सकते हैं ना। व्हाट्सएप का नंबर प्रोवाइड किया गया आपका, वहाँ पूछ सकते हैं। आपको हर तरह के क्वेश्चंस का आपको रीजन बताया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा। इसके साथ साथ आपको व्हाट्सएप पे क्या किया जाएगा, आपका पीडीएफ फाइल प्रोवाइड किया जाएगा, है ना, क्वेश्चंस का पीडीएफ फाइल। वहाँ पे आपको सॉल्यूशन भी मिलेंगे उसके, है ना, मतलब आप बनाएंगे उसको, फिर मैं सॉल्व करके जो भी आपके डाउट्स होंगे, है ना, उसको सॉल्व करके मैं आपको दूंगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत है तो हर तरह की आपको बातें होंगी वहाँ पे, है ना। ये टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी कंडक्ट हम लोग करेंगे वहीं पे, है ना, व्हाट्सएप ग्रुप पे ही कंडक्ट करेंगे टेस्ट सीरीज़ वगैरह, ठीक है। बहुत सारा चीज़ होगा, जब तक आपका अनलॉक नहीं होता तब तक हम लोग ऐसे करके पढ़ाई कर सकते हैं, मतलब पढ़ाई को बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो देखिए आपका बैकबोन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री और होल केमिस्ट्री बोल सकते हैं, ये आपका फर्स्ट टॉपिक था। सेकेंड टॉपिक देखिएगा, सेकेंड टॉपिक आपका होता है रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। सेकेंड टॉपिक आपका होता है रेडॉक्स रिएक्शन, और ये भी टॉपिक आपका क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ना। ये भी टॉपिक आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और इसका इस्तेमाल जो आपका होगा वो क्लास 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में होगा, है ना। इसके साथ साथ मोर कॉन्सेप्ट में भी इसका इस्तेमाल होता है, ध्यान रखिए इस चीज़ को, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आपका है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर ये भी आपका टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये टॉपिक आपका क्या होगा जी, फिजिक्स केमिस्ट्री में तो आपका है ही इंपॉर्टेंट, इसके साथ साथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपका क्या होगा, काफ़ी यूजफुल होगा, है ना। मतलब ये बेसिकली आपका क्या होता है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही बैकबोन होता है। मतलब आपका ये वीक रहा तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ कहीं भी आपका बॉन्ड बनाने से रिलेटेड मीन्स आपका ऑर्बिटल से रिलेटेड बात आएगी तो वहाँ पर आप फिनिश हो जाएंगे, मतलब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसका कुछ पोर्शन आपको क्या करना है, क्लास 12th के, है ना, क्लास 12th के फिजिक्स में पढ़ना है। ध्यान दीजिए, आपका क्लास 12th के फिजिक्स में पढ़ना है इसका कुछ पोर्शन, है ना, और वो आपका मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना रहेगा। चैप्टर का मैं नाम बता देता हूँ, एटम्स करके रहेगा, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, दो टॉपिक आपका हो गया, एटम्स न्यूक्लियाई अलग अलग टॉपिक हो गया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तीसरा टॉपिक, मतलब 3 टॉपिक का कॉम्बिनेशन आपका क्या होगा इसमें रहेगा। तो आप अभी इसको यहाँ पे अच्छे से कर लेते हैं तो क्लास 12th में मॉडर्न फिजिक्स का 3 टॉपिक को अप्रॉक्सीमेटली आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। वैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में थोड़ा सा ज़्यादा रहता है दिया हुआ, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा रहता है आपका दिया हुआ फिजिक्स में, बट आपको यहाँ से आप पढ़ लेते हैं तो यहाँ से आपका बेस मिल जाएगा, है ना, बेस मिल जाएगा। फिर वहाँ पर आप बहुत कुछ दिमाग लगा सकते हैं, बहुत कुछ समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका थर्मो डायनामिक्स एंड थर्मो केमिस्ट्री, है ना। थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री ये रहा आपका टॉपिक। देखिए ध्यान से सुनिएगा, आपको ये टॉपिक जो होगा थर्मोडायनेमिक्स, ये आपको क्लास 11th के फिजिक्स में भी पढ़ना है। थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11th के फिजिक्स में ही पढ़ना है। और थर्मोकेमिस्ट्री या थर्मल केमिस्ट्री बोलेंगे, ये आपका क्या होगा ना, आपका ये आपका केमिस्ट्री में ही पढ़ना है ना। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में तो नहीं पढ़ना रहेगा, केमिस्ट्री में पढ़ना है, क्लास 11th में पढ़ना है, ठीक है ना। अब देखिए ये स्टडी इसलिए यहाँ पे कराया जाता है ना ताकि आप इसको समझ सके, बात समझ में आ रही है आपका। इसका स्टडी इसलिए आपका इस केमिस्ट्री सब्जेक्ट में कराया जाता है ताकि आप इसको अच्छी तरह से स्टडी कर सके, है ना। इससे भी क्वेश्चन आपको रहेंगे, है ना, केमिस्ट्री में। बट आपका क्या होगा, जब का इसको आसान बनाने के लिए, इसको अच्छी तरह समझने के लिए इसका स्टडी कराया जाता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक पे भी। ये टॉपिक आपका अच्छे से यहाँ पे केमिस्ट्री में क्लियर रहा तो आपका फिजिक्स में भी क्या रहेगा, आपका क्लियर रहेगा। लेकिन 100% देखिए ये वाला पार्ट है जो आपका फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स से डिफर कराता है, ठीक है ना, बात समझ आ रही है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है गैसियस एंड लिक्विड स्टेट। देखिए गैसियस एंड लिक्विड स्टेट, ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका फिजिक्स का ही टॉपिक है, ठीक है। ये आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ना है क्लास 11th के, बट फिजिक्स के 11th में भी पढ़ना है। गैसेस स्टेट जो होगा वो बाय द नेम ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, है ना। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस करके आपका चैप्टर होगा क्लास 11th के फिजिक्स में। थर्मोडायनामिक्स के बाद आपका चैप्टर होगा तो वहीं पे आपका इसके बारे में पढ़ना रहेगा, गैस स्टेट के बारे में। लिक्विड स्टेट, तो लिक्विड स्टेट के बारे में काफ़ी कम देता है आपका केमिस्ट्री में, काफ़ी कम, नहीं के बराबर देता है। मैं तो समझता हूँ बिल्कुल बेवजह दे देता है, ठीक है। चलिए, तो इसका अमाउंट मतलब इसका कंटेंट जो है काफ़ी कम देगा, जस्ट इंट्रोडक्शन के रूप में, ठीक है ना।
तो आपका इसका मेनली पढ़ना है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स के में पढ़ना है आपको। कहाँ पे पढ़ना है? तो क्लास 11th के फिजिक्स में। ध्यान रखिए आपका कौन कौन सा टॉपिक आपका हो गया। जब का फिजिक्स का टॉपिक हो गया तो एक ही आपका थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट हो गया, इसका हाफ पार्ट है ना। फिर आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया आपका, इसका मतलब सारा पार्ट नहीं, मतलब इसका बोल सकते हैं कि इसका लगभग आपका 40% पार्ट तो आपको वहाँ पे पढ़ना है, फिजिक्स में पढ़ना है। गैस स्टेट एंड लिक्विड स्टेट 100% पार्ट आपका क्या है? फिजिक्स में पढ़ना है। चलिए लास्ट टॉपिक देख लीजिए आप लोग, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इसका दो पार्ट होता है आपका, एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है आयोनिक इक्विलिब्रियम, है ना। केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम। देखिए इक्विलिब्रियम का दो पार्ट होगा, ये दोनों पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और ये पार्ट तो केमिकल इक्विलिब्रियम तो काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है, ठीक है। और ये बेस बनाता है आपका केमिकल काइनेटिक्स का। केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12th के फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ना है, वहाँ पे बेस बनाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतना सारा टॉपिक आपको फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ना है। एक और टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी, है ना। एक और टॉपिक आपको पढ़ना है रेडियो एक्टिविटी, ठीक है ना। तो ये टॉपिक आपको क्लास 12th में भी पढ़ना है, जो कि न्यूक्लियर टॉपिक रहेगा उसमें पढ़ना है, बट वहाँ पे कम पढ़ना है और यहाँ पे क्या है आपका ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी में। चलिए आगे बात करते हैं, देखिएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है आपका पढ़ना वो पीरियोडिक टेबल, ठीक है। पीरियोडिक टेबल, ये टॉपिक आपका फर्स्ट टॉपिक आपको क्या है? ये पढ़ना है क्लास 11th में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा, देखिएगा आपका सेकेंड टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। देखिए पीरियोडिक टेबल जो है वो क्लास 10th में भी पढ़े, बट क्लास 10th में जस्ट हिस्टोरिकल व्यू देखे, है ना। हिस्टोरिकल व्यू देखे, उसका एप्लीकेशंस नहीं देखे, मतलब पीरियोडिक टेबल का एप्लीकेशंस नहीं देखे कि उसके यूज से हम लोग कितना कुछ हम लोग समझ सकते हैं, कितना कुछ हम लोग नॉलेज ले सकते हैं। बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखें, थोड़ा सा यूज आप पढ़ें, बट यहाँ पे पूरी तरह आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह खोल करके रख देगा। सारे एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, सब कुछ आप खुद से कर सकते हैं। मतलब वैसे भी क्लास 10th में बहुत सारे स्टूडेंट पढ़े होंगे तो उनको रटने जैसा कुछ फील आया होगा फिजिकल केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल में, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ आपको समझना पड़ेगा, सब कुछ का ट्रेंड हुआ, रीजन हुआ, सब कुछ आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम पढ़ाएंगे, काफ़ी डेप्थ में पढ़ाएंगे, डीप ले जाएंगे। और केमिकल बॉन्डिंग का तो सैर कराएंगे, न जाने कितने बहुत सारा आपका कॉन्सेप्ट बताएंगे इसमें। मुझे लगता है कि केमिकल बॉन्डिंग आप लोग यदि इस चैनल पे पढ़ लेंगे आप केमिकल बॉन्डिंग, तो मुझे लगता है आपको कहीं भी इंडिया के कहीं भी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना ज़्यादा डीप नॉलेज आपको दिया जाएगा इसमें, ठीक है, जेई लेवल तक, जे एडवांस लेवल तक। वैसे केमिकल बॉन्डिंग में आप जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो अब समंदर है पूरा, बिल्कुल सागर है, इसकी गहराई नहीं नापी जा सकती है, ठीक है। चलिए तो जेई लेवल तक आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा केमिकल बॉन्डिंग में। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा एस ब्लॉक। नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा पी ब्लॉक, और वो भी पी ब्लॉक में कौन कौन सा? 13, 14 ग्रुप, है ना। 13 और 14 ग्रुप आपका करेगा, पढ़ना रहेगा पी ब्लॉक में। तो इतने सारे टॉपिक आपको क्या है कि क्लास 11th के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है। पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, ध्यान दीजिएगा ये दोनों जो टॉपिक है पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, ये आपका बैकबोन होता है, बैकबोन ऑफ आईसी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका बैकबोन होता है, ध्यान रखिए इस चीज़ को। ये दोनों टॉपिक आपका वीक रहा तो आप एकदम भूल जाइए, एकदम दिमाग से बिल्कुल आउट कर लीजिए, 100 का 100% आउट कर लीजिए इस बात को कि कभी आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम भी सुने थे। यदि ये कमज़ोर रहा ना
तो आप इसको याद मत रखिएगा, है ना। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट आपको याद मतलब याद बिल्कुल भी इसको नहीं रखना है, क्योंकि आपका ये पार्ट वीक रहा तो आप कभी नहीं समझ सकते हैं इसको, है ना, कभी भी नहीं समझ सकते। आपका सब दिन के लिए आपका ये टॉपिक आपका वीक ही रह जाएगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा, सब कुछ रटना पड़ेगा, रट भी नहीं पाएंगे, बहुत ही जीवन एकदम बोझ सा लगने लगेगा, ठीक है। फाइनली केमिस्ट्री को आप फांसी भी लटका देंगे। मजाक कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत है। चलिए, तो देखिए आपका यहाँ पे यही चीज़ आपका कि जस्ट मेरा इंटेंशन ये है कि इसके इम्पोर्टेंस को आपको समझना बहुत ज़रूरी है ना, कि ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट रखता है, ठीक है, कितना इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक दोनों का दोनों क्लियर रहा ना, तो पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूँ चुटकी बजाते निकल जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का देखिए पार्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या सब आपको क्लास 11th में पढ़ना है और कितना कौन सा वेटेज रखता है, ठीक है। देखिए फर्स्ट आपका नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहेगा पढ़ना, फर्स्ट टॉपिक आपका रहेगा पढ़ना, ठीक है। सेकंड टॉपिक आपका रहेगा आइसोमेरिज्म, और थर्ड टॉपिक आपका रहेगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 and 2, है ना। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 and 2। फोर्थ पोर्शन रहेगा हाइड्रोकार्बन, है ना, और इसका 3 पार्ट रहेगा आपका जी पढ़ना। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, है ना, ये 3 पार्ट पढ़ना रहेगा। अल्कीन में साइक्लो अल्कीन भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इतना रहेगा पढ़ना। इसके साथ साथ और भी देख लीजिए, आपका लास्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना रहता है इसमें, है ना, वो आपका है इन्वायरमेंटल साइंस। इन्वायरमेंटल साइंस, है ना, इतना टॉपिक। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको देख लीजिए कि इसका क्या वेटेज है। सबसे पहले इसका बता चुके हैं आपको। अब यहाँ पे इसको समझ लीजिए थोड़ा सा कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखिए ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन है। आप इसको डिलीट कर दीजिए दिमाग से तो फिर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पूरा डिलीट करना पड़ेगा। मतलब आपका ये वीक रहा तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बिल्कुल भी इमेजिनेशन तक नहीं कर पाएंगे आप, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक कभी भी वीक नहीं पढ़ना चाहिए। जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जेई मेंस में, एडवांस में, नीट में या फिर बोर्ड में जितने भी आपका जगह होगा, है ना, वहाँ पे 50% से ज़्यादा क्वेश्चन यदि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पूछे जाएंगे तो 50% से ज़्यादा क्वेश्चन आपका क्या होगा जी, इसी 2 टॉपिक से रहेगा। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं जीओसी, है ना। तो जीओसी 1 एंड जीओसी 2 ये आपका क्या है, आपका 2 टॉपिक है और इसी 2 टॉपिक से क्या रहेगा आपका जी 50% क्वेश्चन रहता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का किसी भी एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा क्वेश्चन तो 50% क्वेश्चन आपको इसी दोनों टॉपिक से पूछा जाता है। काफ़ी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक होता है, लेकिन आप बिल्कुल इसको सिस्टमैटिकली पढ़ेंगे तो आपको 100% दिमाग में फिट हो जाएगा, फिर क्वेश्चन को आप जल्दी जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। नहीं तो ये टॉपिक वीक रहा तो आपको गलती होने के काफ़ी चांसेस बढ़ जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे ये टॉपिक वीक रहा तो आपके गलती करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत है तो आप लोग इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं बुक का रेफरेंस कुछ लिख देता हूँ यहाँ पे कि कौन कौन सा बुक स्पेशली लेना है आपको, तीनों पार्ट का अलग अलग बुक, है ना, जिससे कि आप अच्छे से यदि नीट के और जेई के एस्पिरेंट्स हैं, है ना, तो आप काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन कर सके, आपकी प्रिपरेशन में किसी भी तरीके का कोई परेशानी ना आए, ठीक है। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बुक रेफरेंस की बात थोड़ा कर देते हैं। और किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं मैसेज, वहाँ से पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके की बात है, ठीक है। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में जो बेस्ट बुक जो आपका आता है
वो आपको एन अवस्थी का ले लेना है ना। ये प्रॉब्लम बुक रहेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स रहेगा इसमें। आपको कॉन्सेप्ट मैं दूंगा, ठीक है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। फिर भी आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, है ना। कॉन्सेप्ट आपको बुक स्टडी करना अच्छा लगता है ना, बुक स्टडी करना अच्छा लगता है तो आप कर सकते हैं स्टडी। एनसीईआरटी कर सकते हैं, ठीक है, ये कर सकते हैं। यदि ये स्टडी करना अच्छा नहीं लगता है, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल होता है, काफ़ी पेशेंस की ज़रूरत होती है, स्टडी करना नहीं अच्छा लगता है, बट हाँ ये भी चीज़ है कि कॉन्टेंट इसमें अच्छा नहीं रहता, तो आप ले सकते हैं ओपी टंडन का बुक या फिर नवरत्न गोयल। तो ये तो आपका मस्ट है लेना, है ना, और ये भी मस्ट है लेना, ये दोनों। अब इसके अलावा आप या तो ये ले लें या फिर ये ले लें, दोनों में से कोई एक ले लें। ये थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा ओपी टंडन, और ये आपका क्या होगा जब का थोड़ा सा कम कॉस्ट पड़ेगा। लेकिन हाँ, दोनों में कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा दिया हुआ है और दोनों में क्वेश्चंस भी है ना। जो भी स्टूडेंट एकेडमिक स्टूडेंट है, जो बोर्ड का ही सिर्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप ये ले लें या फिर ये ले लें, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं आप। ये और ये नहीं मिलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सिर्फ और सिर्फ बोर्ड का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या तो ये ले लें या तो ये ले लें, है ना, ये तो लेना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, ये रहा आपका फिजिकल केमिस्ट्री का, ठीक है। वैसे इसके अलावा देखिए, मैं रिकमेंडेशन कर सकता हूँ आरसी मुखर्जी भी, लेकिन स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम ये है ना कि आरसी मुखर्जी कोई बना नहीं पाते हैं, है ना। मोल कंसेप्ट में आपका क्या है, 11 एक्सरसाइजेस है ना, तो उसको बना पाते हैं, उसको मैं बनवा पाता हूँ, मतलब बनवा देता हूँ, ठीक है ना। बट क्या है कि स्टूडेंट जो है उसके बाद बिल्कुल सुस्त पड़ जाते हैं, तो फिर बनाते नहीं हैं, इसलिए आरसी मुखर्जी मैं रिकमेंड नहीं किया हूँ। वैसे भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स उसमें काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, कॉन्सेप्चुअल टाइप का रहता है और काफ़ी बड़े बड़े प्रॉब्लम होते हैं, इसलिए स्टूडेंट थोड़ा सा डर भी जाते हैं, ठीक है। और वो इसलिए मतलब मेनली वहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप का प्रॉब्लम रहता है, लेकिन आपको चाहिए ऑब्जेक्टिव अप्रोच, इसलिए ऑब्जेक्टिव अप्रोच के लिए ये बुक रहा, ये बुक रहा, ये बुक रहा, ठीक है। वैसे आपका मन करे आरसी मुखर्जी लेने का तो आप ले सकते हैं, और किसी भी तरीके का उसमें दिक्कत होगा, क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा, डाउट होगा, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, इसमें ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो इसका लिख लीजिए आपका VK जायसवाल, है ना। VK जायसवाल का बुक ये आपका रहेगा, प्रॉब्लम के लिए बुक रहेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं मैग्रॉ हिल मॉड्यूल, है ना। मैग्रो हिल का मॉड्यूल आता है, काफ़ी पतला में आता है, आप सर्च करेगा फ्लिपकार्ट पे या अमेजन पे तो वहाँ पे आपको शो करेगा। आपको किसी भी बुक शॉप पे आपको नहीं मिलेगा आपका, ठीक है ना। ये आप सर्च करेगा, आपका मॉड्यूल्स करके होता है आपका मैग्रो हिल का, है ना। काफ़ी पतला सा बुक होता है, मॉड्यूल 5 करके शायद लिखा होगा उस पर, है ना। तो काफ़ी मतलब 250 के अंदर तक में दे देगा, मिल जाएगा आपको, तो वो ले सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम का लेवल काफ़ी अच्छा होता है ना, ठीक है। ब्रीफ में थ्योरी भी रहता है, इसमें क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसमें भी प्रॉब्लम का लेवल काफ़ी अच्छा होता है, तो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, ये थोड़ा सा कम कॉस्ट पड़ेगा। इसके अलावा देखिए, थ्योरी के लिए आप लेंगे NCERT की बुक, है ना, NCERT की बुक। और जिसको थोड़ा सा डीप पढ़ना है तो सिंगेज लर्निंग की बुक ले सकते हैं, है ना, सिंगेज लर्निंग की आप बुक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकेडमिक के लिए NCERT काफ़ी है ना, NCERT काफ़ी है, आप इसी का इस्तेमाल करें और मैग्रो हिल का इस्तेमाल करें, काफ़ी है एकेडमिक के लिए, बोर्ड के लिए। लेकिन जो कंपटीशन के प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इन दोनों में से कोई एक बुक लीजिए, आपका जो मन करे, या तो VK जायसवाल या तो आपका मैग्रो हिल, और ये तो ज़रूरी है आपका NCERT, और आपका सिंगेज लर्निंग ले सकते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत है नहीं तो आप इससे और इससे भी काम चला सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक, और NCERT से काम चला सकते हैं कॉम्पिटिटिव के लिए भी। लेकिन जिनको बुक स्टडी करने का हॉबी है, जो पसंद करते हैं बुक स्टडी करना, वो सिंगेज का ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपका MS चौहान, है ना, ये भी सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स का बुक आता है, ठीक है, प्रॉब्लम्स का बुक आता है, ठीक है, तो ये ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप NCERT, ठीक है, और यदि आप इसके साथ साथ आप कुछ थ्योरी की बुक्स और स्टडी करना चाहते हैं, है ना, स्टडी करना चाहते हैं थ्योरी की बुक्स, तो आप ले सकते हैं, आप ले सकते हैं। इसके अलावा ले सकते हैं, आप किसका ले सकते हैं जी, मॉर्सन्स बॉयड ले सकते हैं,
है ना। या फिर आप सिंगेज का भी ले सकते हैं, लेकिन सिंगेज काफ़ी ज़्यादा इसमें हो जाएगा, सिंगेज लर्निंग का ले सकते हैं, है ना। तो इस तरह का आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यही आपका क्या है, बुक का रेफरेंस है। देखिए ये नीट और मेंस जे एडवांस दोनों के लिए आते हैं, है ना। जिनको जेई मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन करना है तो बुक शॉप पे जाकर के बोलेंगे, है ना, कि आपको जेई मेंस एडवांस के लिए चाहिए, तो आपको जेई मेंस एडवांस का निकाल के दिया जाएगा। जिनको चाहिए नीट के लिए वो बोलेंगे जाकर के नीट का देने के लिए, तो नीट के लिए और जेई मेंस एडवांस के लिए अलग अलग बुक आता है, सेम नाम से, है ना, सेम नाम से आपका अलग अलग बुक आता है, ठीक है। सेम पब्लिकेशन सेम नाम से आपका क्या होगा, अलग अलग बुक आएगा। तो इतने सारे आपका बुक्स हुआ। ओवरऑल इसको परचेज करते हैं आप तो 1500 से 2000 तक में आपका बुक हो जाएगा, है ना। ज़रूरी है आपकी स्टडी के लिए, है ना। तभी तो आप इंजीनियर और मेडिकल डॉक्टर बन पाएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट को, काफ़ी अच्छे वे में स्टार्ट करेंगे। आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा, और आप यदि नए हैं चैनल पे, हमारे चैनल पे, तो आप इसे लाइक करिएगा, ठीक है, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। जो भी कुछ करना हो कर दीजिएगा, जिससे कि आपके दोस्तों तक पहुंच पाए और आप भी और आपके दोस्त सब मिल करके आपका इस वीडियो लेक्चर का लाभ उठा सके, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।